हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, एक बार ए ने बी से कहा कैन यू स्पीक इंग्लिश। ए की समझ में नहीं आया, ए ने बी से फिर कहा कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन यू स्पीक इंग्लिश एंड कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। दोस्तों, जब आप कहते हैं कैन यू स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स द पर्सन डाउट्स योर एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। इट मीन्स ही डज नॉट हैव any belief in your capability to speak English। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपसे कहता है can you speak in English, it means वो आपको एक choice दे रहा है, he is giving you a choice। Perhaps the audience that you are interacting with, the audience does not understand the language of Hindi and the person wants you to speak in English। It means you know both languages, Hindi and English, but audience does not understand। लेकिन जब कोई कहता है कैन यू स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स ही वॉन्ट्स यू टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश इम्पैकेबली। इट मीन्स ही डाउट्स योर एबिलिटी टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। तो आपके लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश के बोलने पर कोई व्यक्ति क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, वो आपसे ये नहीं कहे कैन यू स्पीक इंग्लिश। कीप होनिंग योर लैंग्वेज स्किल्स, कीप शार्पनिंग योर लैंग्वेज टूल्स। आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये वीडियो भी एक इंस्ट्रूमेंट है आपके पास में। तो आप अगर टॉफल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आइल्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सीजीएल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्लैट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सीपीयू का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम जो इंडिया में होता है, एवरी एग्ज़ाम दैट इज़ हेल्ड इन इंडिया अक्रॉस इंडिया, ये वीडियो उनके लिए है। ये वीडियो उनके लिए भी है जो नॉलेज एंथुजियास्ट हैं, ये उनके लिए भी है जो हिंदी में अभी हैं लेकिन वो इंग्लिश में आना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है जो कंपेलिंग एसेज लिखना चाहते हैं, जो परसुएसिव एसेज लिखना चाहते हैं, क्रिएटिव राइटिंग के अंदर जो अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, क्रिएटिव आर्टिकल लिखना चाहते हैं, और बहुत ही मोटिवेशनल एंड वेरी रीजनेबल आप लेटर लिखना चाहते हैं, और आप बहुत ही मेस्मराइजिंग एंड कैप्टिवेटिंग ऐसे लिखना चाहते हैं। कोई भी राइटिंग स्किल्स के अंदर कोई भी आप अगर कॉम्पोजिशन लिखना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। तो मैं आपको यहाँ बात ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ये बात इस पूरे इस वीडियो का एक क्विंटेसेंस हो सकता है। When letters combine, we have a word. When letters combine, we have a word. When words combine in a systematic manner, we have a sentence. When sentences combine in a particular order or in a particular systematic order or sequence, we have a conversation, a dialogue, a tete-a-tete, an interview. जब आप बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप वर्ड्स बोलते हैं। इसका मतलब सेंटेंस का असर बहुत बाद में होता है, आपके मुंह से निकला गया जो शब्द है उसका असर सबसे पहले होता है। बोलने की तरफ मैं हमेशा इसलिए ही इम्फेसिस करता हूँ, मेरा इम्फेसिस रहता है बोलने की तरफ, कि आप अगर बोलते बहुत अच्छा हैं तो आप लिखेंगे बिल्कुल इमैक्युलेट, आपकी कोई गलती नहीं होगी, ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं होगा, और आप बहुत अच्छी क्रिएटिव राइटिंग, बहुत परसुएसिव लेटर्स आप लिख सकेंगे, एसेज आप माइंड ब्लोइंग लिख सकेंगे, और आपको किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स मिलने होंगे। आपको कोई भी बैंड अगर आइल्स एग्जामिनेशन में हासिल करना है, 9 बैंड, और परहैप्स इफ़ यू आर डेयरिंग इनफ और you have used your skills judiciously, then you are going to crack it. You are going to secure the highest band for yourself. तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मैं आज इस वीडियो को डिवोट करता हूँ उन डिवाउट डेवोटीज़ को जो लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश को स्पाउस कर चुके हैं, एग्जीक्यूट कर चुके हैं उन सारी चीज़ों को जो मैं आपको बताता हूँ। आपने लास्ट में जो वीडियो देखा उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली, एंड आई फील ablaze here. I really feel ablaze. I'm ablaze with inspiration that you instilled in me, and I believe I try to reciprocate the same way. So always try to understand that speaking English is necessary. If you do not speak, start speaking, and make yourself more and more comfortable. Make yourself more comfortable with the videos that I make only for you. So let's get started.
वोकैबुलरी की बात करेंगे, वोकैबुलरी के साथ साथ हम प्रोनाउंसिएशन की भी बात करेंगे। मैंने कुछ इस तरह के वर्ड्स को चुना है जो बहुत मिसप्रोनाउंस्ड हैं। एक वर्ड बोलते ही योर बेस्ट पार्ट इज टेकन ऑफ, योर बेस्ट ग्लॉस इज टेकन ऑफ, ग्लॉस इज टेकन ऑफ, योर मिसप्रोनाउंसिएशन टेक्स द ग्लॉस ऑफ। आपको जो बेस्ट पार्ट है, क्विंटेसेंस है, आपका जो एक तरह का एक खूबसूरत जो चीज़ है आपके अंदर, वो आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डेवास्टेट कर देते हैं। तो ध्यान से इन वर्ड्स को सुनिएगा। पहले जो 10 शब्द होंगे, 10 वर्ड्स, द फर्स्ट 10 वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। दे ऑल आर वर्ब्स थर्ड फॉर्म्स, वो थर्ड फॉर्म्स हैं वर्ब्स की, और उनको एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। वो उन सब को हम एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। उनका प्रोनाउंसिएशन आपने सुना होगा लेकिन आप उनको भूल गए होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। सो ये oblivion, the things go into oblivion, we need to secure these words, right? So let's get started. The first 10 words, right? First 10 words. Number 1, dogged. आप सोच रहे होंगे D-O-G-G-E-D, D-O-G-G-E-D, verb है dog, D-O-G. D-O-G means when you follow somebody, when you shadow somebody, तब आप उसको कहते हैं this somebody is dogging me। लेकिन जब ये past participle में यूज़ होता है as an adjective, तो इसका मतलब होता है undying, unfaltering, unflagging, unyielding, जो कम ना हो रहा हो, undiminishing। तो कोई चीज़ diminish अगर नहीं हो रही है तो उसको हम कह सकते हैं dogged। कौन कौन सी चीज़ों के साथ में dogged लगा सकते हैं? dogged persistence। डॉगिड परसिस्टेंस का मतलब है कि आपके अंदर जो परसिस्ट करने की ताकत है, बने रहने की ताकत है, गिरने के बाद भी आप उठना चाहते हैं, आप काम करते रहते हैं, परसिवियर करते हैं। डॉगिड परसिस्टेंस। डॉगिड डिटर्मिनेशन, ऐसा डिटर्मिनेशन जो अनफ्लैगिंग है, लेटअप नहीं है उसके अंदर, कमी नहीं है उसके अंदर, डिडक्शन नहीं होती है। सो पहला वर्ड हुआ डॉगिड, नॉट डॉग्ड। थर्ड फॉर्म वर्ब की तरह से नहीं, एडजेक्टिव की तरह से पास्ट पार्टिसिपल को ले रहा हूँ। नंबर 2, लैगिड। लैगिड, लैगिड का मतलब है अगर किसी चीज़ को, अगर हम बोलें कि किसी चीज़ में, जैसे ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड में 3 पैर होते हैं, 3 legs होते हैं, उसको आप कह सकते हैं 3-legged structure, 4-legged structure, 1-legged structure, 2-legged, 3-legged, it means legged। अगर आप कह रहे हैं 4-legged table और 3-legged table, so legged not lagged। lag is also a verb but I'm not using that as a verb। आप lag को as a verb देखिएगा और मुझे भी बताइएगा कि उस lag का मतलब क्या होता है, कैसे हम उसको यूज करते हैं। to cover a distance, lag it, but यहाँ पर lagged नहीं है, lagged है। as I'm using this word as past participle which functions as an adjective। Blessed, the people who are fortunate, who have the favor of God, God's favor, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है। The blessed, it means वो लोग जो blessed हैं, ईश्वर उनको चाहते हैं, उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। God showers them all with his favor। Blessed। Next word is learned। Learned यानी कि past participle learned, इसका मतलब विद्वान लोग। Learned नहीं कह रहा हूँ, he learned 5 chapters, no, verb की तरह से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, adjective की तरह से यूज़ कर रहा हूँ। Learned, 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 विद्वान लोग, scholarly people, एरुडिशन जिनके अंदर होता है, बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे होते हैं और पीडियांटिक नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम लर्नड पीपल कह सकते हैं, स्कॉलरली पीपल। नेक्स्ट वर्ड, जब उम्र बढ़ती है तो हम उसको एज कहते हैं। वर्ब है एज और थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनता है, एडजेक्टिव की तरह से यूज़ करूँगा, एजड। एज्ड नहीं कहा है, एजड कह रहा हूँ। एजड, एजड पीपल, इसका मतलब जो उम्र दराज लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, एजड पीपल। एजड, एज्ड नहीं बोल रहा हूँ, एजड। सो एक एडजेक्टिव की तरह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, आप भी इसको एक एडजेक्टिव की तरह से ही यूज़ करें। नेक्स्ट वर्ड,
beloved, beloved. Beloved का सीधा सा मतलब यहाँ ये है, if two people of two persons love each other, the husband can say to his wife that you are my beloved, and wife can say to her husband that you are my beloved. Two people, if they love each other, or anybody that you love, you can say that you are my beloved. Beloved. It's a poetic word, and it used to be there in our language, but still it exists. Even today, it's a beautiful and powerful word. So, beloved, right? Next word, ratchet. Ratchet. Ratch. W-R-E-T-C-H. Ratch. जो व्यक्ति बहुत अभागा होता है, अनफॉर्चुनेट होता है, फॉरलॉर्न होता है, अबैंडन है, एक तरह का अभागा है, वो अनफॉर्चुनेट है, उसको हम रैच कह सकते हैं. रैच. इट मीन्स द पर्सन डज नॉट हैव द फेवर ऑफ गॉड. ईश्वर उससे खुश नहीं है और उसको बहुत मिजरीज़ का सामना करना पड़ा है. ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन उसकी लाइफ से जाते ही नहीं है और बहुत ज़्यादा उसकी जो लाइफ है वो बर्बाद हो गई है, अबैंडन है वो एक तरह से. तो जब हम सोचते हैं इस बारे में तो उस इंसान को हम बोल सकते हैं रैचेट. एडजेक्टिव, रैचेट. द प्रोनाउंसिएशन इज रैचेट, नॉट रैच्ड. रैचेट. नेक्स्ट वर्ड है rugged. 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 R-U-G-G-E-D. uneven ground. uneven ground. rugged terrain. जहाँ पे ज़मीन ऊबड़ खाबड़ होती है, uneven होती है, उसको हम बोल सकते हैं rugged. लोगों के चेहरे के बारे में भी rugged कहा था. rugged face. rugged face does not mean that ऊबड़ खाबड़ होना. rugged face is a compliment. rugged, rough and tough. It means a kind of very powerful face features, the cut. So we call it rugged. It means the person shows pride. Face shows pride. Rugged, right? Next is cursed. Cursed. Cursed नहीं कहा है, as a verb use नहीं कर रहा हूँ. Cursed नहीं कहा है. Cursed. Cursed. All the people who do not enjoy the favor of God, they all are called the cursed. उनको cursed कहा जाता है, right? उनको cursed हम कहते हैं. So cursed का मतलब है वो सारे लोग जो ईश्वर के फेवर को, उसके उपकार को, उसकी बाउंड्री को, उसका जो हमारे ऊपर एक ग्रेस है, उसको हम ये सोचते हैं कि उनसे हमें मिलता रहे कुछ ना कुछ, उनको नहीं मिल पाता. And they are unfortunate. They are cursed people. Then comes ragged. Ragged. It means rag means that if you are living in abject poverty, you do not have clothes good enough to wear, and the people look at you with contempt, and you are contemptuous. आपकी इज्जत नहीं है क्योंकि आप बहुत ही रैग में जी रहे हैं. रैग टू रिचेस आप देख रहा होगा, कपड़े फटे हुए हैं, टॉर्न क्लोथ्स हैं, तो आप you are just wearing a kind of thread and you don't have anything to cover your body. It means that आपकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा मिजरेबल है और जो आप ज़िंदगी को जी रहे हैं, you are just pushing your life forward by hook or by crook, but you are not good enough, right, to live in society. You cannot really feel a part of society and people look at you with contempt. It means ragged. Ragged means आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं, you are kind of ragamuffin, और आप थोड़े से बैगर लगते हैं और ईश्वर का उपकार आपके ऊपर नहीं है. ragged. कपड़ों से इसका ख़ास तौर से लेना देना है. बिल्कुल आप डिशेबल हैं और आपका जो लुक है वो बहुत अच्छा नहीं है. ragged इसको हम कहेंगे. rag से आप समझ सकते हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, गरीबी झलक रही है. So you are looking like a ragged personality, a ragged entity. Ragged. Next word. So 10 words. One more word. It reminds me. Crooked. Crooked, not crooked. As a verb use नहीं कर रहा हूँ. Crooked. Crooked as an adjective. Crooked. It means dishonest. Crooked policies. The policies that rip you off. जो आपको धोखा देते हैं, बहुत बड़ा rip off होते हैं वो. इनको हम बोलेंगे crooked policies, crooked behavior, crooked demeanor, right?
सो वहाँ पर जो आपको लगे कि रिप ऑफ है, डिसऑनेस्ट डीलिंग है, आप उसको क्रूकिड पॉलिसीज़ कह सकते हैं, जो आपको लूटने को बनाई जाती है। स्कीमर्स उन चीज़ों को तैयार करते हैं, बैड डिज़ाइंस होते हैं। नेक्स्ट, अगला वर्ड मैंने लिया है, किसी बात को जब आप ओवरस्टेट करते हैं। ओवरस्टेट का मतलब बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। जब आप उसको ओवर एम्फसाइज करते हैं, उसको ओवरस्टेट करते हैं, यानी कि आप उसको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा स्पाइस अप करते हैं उसको, ताकि लोगों को प्रेजेंटेबल बनाया जा सके, वो उसको लैप अप कर लें। हाइपरबोली, नॉट हाइपरबोल और हाइपरबोला, नो, नथिंग लाइक दैट। हाइपरबोली, दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोली। ये जो लास्ट में साउंड है हाइपरबोली, ये साउंड आना है, हाइपरबोली। ओवर स्टेटमेंट, एग्जैजुरेशन, आप किसी चीज़ का करते हैं, एग्जैजुरेट करते हैं उन चीज़ों को, सो हाइपरबोली, नॉट हाइपरबोल और समथिंग। नेक्स्ट वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड वी हैव, मिस्चीवियस, नो मिस्चीवियस, मिस्चीवियस ये कभी नहीं कहेगा, मिस्चिवस, 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 राइट। नेक्स्ट वर्ड इज कंप्यूटर वर्ड and it is cache, not cache or catch, C-A-C-H-E, cache, cache। अगर आप KH का साउंड शुरू में दे सकें, cache, C-A-C-H-E। Next word, after January we have a month which is February, not February, February, February। आपको ये साउंड यहाँ पर देना है, February, right, February। Number next, बादाम खाने का सबको शौक है, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हाउ डू वी प्रोनाउंस आलमंड? नो, आमंड, आमंड, आमंड। नेक्स्ट वर्ड, जब आप किसी चीज़ को दफनाते हैं तो आप उसको बरी करते हैं। जी नहीं, आप किसी को बरी नहीं करेंगे, आप बेरी करेंगे, बेरी। वी कॉल इट बेरी, नॉट बरी। किसी को रिलीज नहीं कर रहे हैं, बरी नहीं कर रहे हैं, बेरी। इट मीन्स द डेड बॉडीज आर बीइंग बेरीड, बेरीड। सो बेरी इज द वर्ड, बरी कुछ नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड, एक वर्ड है जब आप किसी को बहुत तंग करते हैं तो आप कहते हैं हरास मत करो। देखिए हिंदी में एक वर्ड है हरास हुआ उसका, बहुत ज़्यादा हरास हुआ उसका। उस हरास का मतलब कुछ और है। उस हरास का मतलब है कमी आना किसी के अंदर, किसी की क्वालिटी में कमी आना, बहुत ज़्यादा किसी के एक्सप्लॉइट करना, उसको हरास हुआ उसकी बुद्धि का, नॉलेज का कम हो जाना। इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, हरास बिल्कुल नहीं है। पहला है हैरस, हैरस। जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है दैट आई फॉलो, आई स्ट्रांगली रेकमेंड दैट यू फॉलो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, BBC accent and pronunciation too. So harass. But if you don't like harass, then you can say harass, harass। दोनों pronunciation ठीक है। harass is American and harass is British English. So I strongly believe that you follow British English, correct? So harass or harass। Next, ये वर्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत पॉपुलर है, यूज़ करना ही आपको पड़ता है because it is so popular and you hang on to this word so tightly that you do not want to disengage yourself from it. It is a nice word. So determine किसी को नहीं कहिएगा, determine नहीं है। आप deter नहीं करिए अपने आप को, सही चीज़ से अपने आप को deter मत करिए, undermine मत करिए अपनी चीज़ों को। determine, 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 right? determined, determined, determination, determine verb है, determine, determine नहीं है, determine, right? next word, जैसे ही आपने कभी कोई वर्ड बोला जिसके आगे CIOUS लगा हुआ है, ऐसी आवाज़ आ रही है, जैसे आपने देखा ग्रेशियस। जैसे ही आपने ग्रेशियस बोला, आपकी जो अर्बेन लैंग्वेज है, सोफिस्टिकेशन ऑफ लैंग्वेज है, इट हैज़ बीन कम्प्लीटली, यू नो, आई कॉल इट स्कटल। आपने स्कटल कर दिया, आपने खुद ही अपने नाव को डुबो दिया। आपको ऐसा नहीं करना है। डू नॉट मेक योर पॉलिसी बैकफायर, बूमरैंग की तरह आपके पास ही ना आ जाए। आपने जो सोचा ग्रेशियस, नो, शियस नहीं कहिए, ग्रेशियस, 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 ग्रेशियस नहीं है, ग्रेशियस, करेक्ट। नेक्स्ट,
दुनिया में जो भी ईश्वर ने बनाया है, whatever God has created, whatever God has created is His creation. It means I am His creature. You are His creature, not creature. Creature, not creature. जैसे ही आप creature बोलेंगे तो IELTS के एग्जामिनेशन में जैसे ही आप वहाँ बोलेंगे creature, you are casting a very devastating impression and effect. You're not going to secure more than 6. I bet on it. Pronunciation का रोल होगा, पहला वर्ड निकलते ही आपको पहचान लिया जाएगा. Do not mispronounce. Do not cast a really bad impression, invalid impression. Right? So, creature. Next. एक बीमारी आती है every time somewhere around September or October. I believe so. It may be changing somewhere, but I must say that September or October it attacks stealthily and nobody knows, and we keep enjoying ourselves, and dengue, not dengue, dengue, it inflicts. So जो उसका हमला होता है, जो उसका अफ्लिक्शन है डिजीज़ का, वो डेंगी है, डेंगू नहीं है, डेंगी. नेक्स्ट वर्ड, जेंटलमैन एंड लेडी, मैन एंड वुमन, वुमन. वुमन का प्लूरल क्या होता है? वुमन नहीं होता, वीमेन, वुमेन. आदत डाल लीजिए, लगातार जब बोलते हैं तो कभी कभी हम चिल्ड्रंस भी कर देते हैं, आपको पता होगा, चिल्ड्रंस, और चिल्ड्रंस के साथ में इज लग जाता है, चिल्ड्रंस हो जाता है, जबकि वो बिल्कुल ही बेहुदा बात हो जाती है. वहाँ पर हमारा जो प्रोफाइल है वो नीचे आ जाता है. वी रियली ब्रिंग आवरसेल्व्स डाउन. सो वुमेन, वुमेन प्लूरल है. नेक्स्ट वर्ड इज एवरीबॉडी, यू एंड आई टू. We all have a heart, dil, hriday, heart, not hurt. Do not hurt your heart. Do not hurt somebody's heart. Hurt नहीं है ये, HURT है वो, hurt, चोट पहुंचाना. दिल है वो है heart, heart fail, heart attack, heart arrest. Heart. So do not hurt your heart. जो प्रोनाउंसिएशन है दिल का वो हार्ट है. डू नॉट मिसप्रोनाउंस प्लीज, नेवर. अगर आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं, अगर आपने एक अपॉइंटेड टाइम पर एक मीटिंग को सेट किया है और कहा है, प्रॉमिस किया है, लेट्स मीट अप एट सच एंड सच प्लेस एट सच एंड सच टाइम समवेयर, so we do not call it, it's an appointed meeting. It means you are going to meet up at a particular place at a particular time, agreed upon time. So you will call it, अजीब सा वर्ड है, स्पेलिंग है RENDEZVOUS, rendezvous, no, rendezvous. याद कर लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है, फॉर्मल इंग्लिश में बहुत यूज़ किया जाता है, rendezvous. एक बीमारी फिर से चल के आई है, एक बीमारी जो सांस की प्रॉब्लम है, उन लोगों को एक ऐसा पंप इस्तेमाल करना पड़ता है, उनको इनहेलर इस्तेमाल करना पड़ता है. आप समझ गएंगे कौन सी बीमारी है वो. अमेरिकन उसको कहते हैं एज़मा. ब्रिटिश कहना पसंद करते हैं एस्मा. अस्थमा कभी नहीं कहेंगे आप, अस्थमा कुछ नहीं होता. अस्थमा हिंदी में लिखा जाता है अस्थमा, नो अस्थमा, एस्मा और एज़मा. British English strongly prefer asthma, correct? Asthma. Next word. Tuesday के बाद में कौन सा दिन आता है? Wednesday. Wednesday. जब आप Wednesday बोलते हैं, Wednesday, तो आप समझ सकते हैं आप क्या बोलते हैं. Wednesday. Sophistication. Urbane touch. Wednesday. He came on Wednesday. I'm going to come there on Wednesday. I'll upload a new video on Wednesday. Next,
जब आप किसी चीज़ को नापना चाहते हैं, किसी चीज़ को, आपने देखा होगा डिप स्टिक होती थी पहले, आप किसी डीजल या पेट्रोल को आप नापते थे, कितना डीजल या पेट्रोल किसी उस फ्यूल टैंक में बचा हुआ है, उससे डिप स्टिक कभी कभी हम होती थी, कार्स के अंदर होती थी डिप स्टिक। फिर से बोल रहा हूँ, डिप स्टिक बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा, ढूंढ कर बताइएगा क्या मतलब है इसका और क्या मतलब है। मेटाफोरिकल मतलब डिप स्टिक का क्या होता है मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। डिप स्टिक होती थी, उससे हम नापते थे। गेज, GAUGE, गॉज नहीं है, गॉज नहीं है, गेज। Sometimes you try to gauge people's mind. Sometimes people like to gauge your intelligence. आपके इंटेलिजेंस को, आपकी डेप्थ ऑफ विजडम को लोग गेज करना चाहते हैं। They want to gauge you, gauge your knowledge, gauge your erudition, gauge your profundity. तो आपकी जो आपकी कला है, स्किल है, उसको लोग गेज करना चाहते हैं, गॉज नहीं करना चाहते हैं, गेज। नेक्स्ट वर्ड इज गुड वर्ड, चावल का कटोरा। कोई शायद हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में कोई जगह एक ऐसी है जिसको चावल का कटोरा कहा जाता है। बाउल ऑफ राइस, बाउल कुछ नहीं होता दोस्तों, बोल, 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 बोल। आप सूप लेते हैं, बोल। हमारे घरों में होते हैं बोल, नॉट बाउल, राइट? सो बोल। नेक्स्ट वर्ड है, अगर आप किसी स्किल के, किसी आप कहना चाहिए कि आप वर्चुआसिटी है आपके अंदर, आप वर्च्यू रखते हैं कोई, और आप उसके शानदार एग्जाम्पल हैं, आप उसके एक क्विंटेसेंस हैं, आप पैरागन हैं उसके, राइट? सर्वश्रेष्ठ आप उसका एग्जाम्पल है। एपिटोम नहीं है आप, एपिटोम नहीं है, एपिटमी। बोलिए मेरे साथ में, एपिटमी, एपिटमी, एपिटमी। या तो बोलिए एपिटमी या बोलिए इपिटमी। इपिटमी और एपिटमी दोनों सही हैं, जो आपको अच्छा लगे, बट आई वुड लाइक यू टू से एपिटमी इज बेटर। एपिटमी, epitome, right? The best example of something rolled into one, right? You are an epitome of non-violence. You are an epitome of profundity. You are an epitome of knowledge. You are an epitome of not epitome, 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 right? Not epitome, epitome, epitome. Okay? और इपीथमी, दोनों में से एक बोलिएगा। नेक्स्ट, सोचिए आपने पहला ही वर्ड निकाला, एक वर्ड है वो, और आपका जो एक्सप्रेशन था, इंप्रेशन था, वो एकदम से खत्म हो गया। आई वॉन्ट टू से, आई वॉन्ट टू से, आई, इट्स नॉट आई वॉन्ट टू से, I'd want to say, I'd like to say, I, not I. I means mother in Maharashtra, in the region there. I, right? I. So single I is the next word, I, not I. Next, GNAW, no, GNAW, जिनो नहीं है, जिनो से मुझे याद आया, मैं एक वीडियो आज देख रहा था, और मुझे नहीं पता कि कैसे इतने सारे लाइक्स वहाँ होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता किस तरह से होते हैं, क्या वो ड्राइव करना चाहते हैं। एंड वट एवर द यंग लेडी वॉज ड्राइविंग होम द पॉइंट, शी वॉज ट्राई टू ड्राइव होम अ पॉइंट स्ट्रांगली एंड शी डिड इट। एक वर्ड है GNOME, नोम, GNOME, नोम। और मैडम ने एक बार नहीं 50 बार उसको कहा, सही कहा गलत कहा ये उन्हें मालूम, लेकिन मैंने जो पढ़ा है जीनोम, मैंने नहीं पढ़ा जीनोम वो बोलती रही, और वहाँ पर किसी ने भी उनको ये बताने की कोशिश नहीं की कि ये जीनोम नहीं है, नोम है। ड्वार्फ, जो छोटे कद के, बौना बोल सकते हैं, जो छोटा कद होता है उनको हम नोम बोलते हैं, नोम, एल्फ, समथिंग लाइक दैट, यू नो, ड्वार्फ, तो हम उनको बोल सकते हैं Lilliputian kind of thing. So जीनोम बोलकर, जीनोम तो एक, अभी जीनोम जब टेस्टिंग हुआ था तो जीनोम हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जीनोम उनका एक टेस्टिंग हुआ था, आपने देखा होगा जब ये कोरोना आया तो जीनोम टेस्टिंग हुई थी, लेकिन वो नोम है, GNOME, नोम, विच इज़ ड्वार्फ। इसी तरह से GNAW इज नॉट जिनो, नो, इसका मतलब कभी सीजर करना भी होता है, सीजर, his hair was
नॉड ऑफ, राइट, नो, GNAW। इसका और मतलब मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मेटाफोरिकल मतलब क्या है आप मुझे बताइएगा। अगला वर्ड आया है चटपटा सा वर्ड है, बहुत ही चुलबुला सा वर्ड है। खाना आप इसको पसंद करते हैं, इटालियन फूड है ये, बहुत अच्छा, बहुत बिकता है। जो कंपनी है बहुत बढ़िया बनाती है, बहुत शानदार, आप मंगाते हैं, घर पे भी आता है। कौन सी चीज़ है वो? पिज़्ज़ा, जी हाँ पिज़्ज़ा, लेकिन पिज़्ज़ा नहीं है। देखिए इसमें क्या से बोलेंगे इसको, इसके अंदर एक छोटा सा साउंड है, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, पीट जा नहीं है, पीट जा, पिज़्ज़ा, 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 पिज़्ज़ा। सो देखिए टी कैसे आ रहा है, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा नहीं है, पूरा जा नहीं है, वहाँ पर एक श्वा साउंड आएगा, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा। उसी से मुझे याद आया पिज़्ज़ा से, देयर इज़ अ वर्ड, जब बहुत सारे फोटोग्राफर्स सेलिब्रिटी का पीछा करते हैं तो सेलिब्रिटीज़ को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलती, उनको वो शेडो करते हैं, डॉग करते रहते हैं फोटोग्राफर्स अपने कैमरास के साथ में। और जब वो उनको देखते हैं तो उनकी प्राइवेसी या प्राइवेसी को वो ब्रीच करना चाहते हैं, वायलेट करना चाहते हैं। और जब वो इंट्रूजन करते हैं उनकी प्राइवेसी में, तो वहाँ पर वो कहते हैं उनको पैपराज़ी, 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 रेज़ी, नॉट पापराज़ी, पापराज़ी, पापराज़ी नो, पैपराज़ी, रेज़ी, रेज़ी, पिज़्ज़ा। सो टी साउंड है हल्का सा, पैपराज़ी, राइट। सो ट्राई टू स्पीक दैट। नेक्स्ट वर्ड इज़ सोसाइटी का एक बहुत ऐसा एक अंग, एक सोसाइटी का ऐसा कहूँ कि मैं एक स्ट्रैटम, एक तह सोसाइटी की जैसे लेयर होती है सोसाइटी के अंदर, उस सोसाइटी में रहने वाले उच्चतम वर्ग जिनके पास पैसा भी होता है, नॉलेज भी होती है, रिसोर्सफुल होते हैं और वो इन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ को, उनको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, एलीट, 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 एलीट। कुछ लोग एलीट भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आई वुड लाइक टू से एलीट, एलीट। आप समझ गए होंगे, यू नो wealthiest people and I think most educated people, and they govern the other strata in society, right? So elite, elite उनको आप बोलेगा। नेक्स्ट वर्ड आता है, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है और इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम करते हैं इसकी बात तो अलग अलग विधाओं में लिखते हैं। आप कभी कभी पोइट्री में लिखते हैं, कुछ लोग उसको पोइट्री यानी कि वर्स में लिखते हैं, कुछ लोग उसको कंपोजिशन में लेना पसंद करते हैं, यानी कि गद्य और पद्य। आप इसको समझ गए होंगे। तो कितनी तरह की चीज़ों के बारे में हम लिख सकते हैं, कैसे कैसे, कविता के रूप में लिख सकते हैं या हम उसको पद्य के रूप में लिख सकते हैं या गद्य के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, प्रोज और पोइट्री दो सेक्शन होते हैं, कैसे लिखना चाहते हैं, वर्स लेना चाहते हैं या आप प्रोज में लिखना चाहते हैं। तो बहुत सारे एक जॉनरे होते हैं, जी नहीं, जॉनरे बिल्कुल नहीं बोलेगा, जॉनर नहीं बोलेगा, एक साउंड है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, उसको समझाना चाहता हूँ, कोशिश करिए आप इसको कर लेंगे। जॉनर, जॉनर, विजन, ये साउंड है, जॉनर, जॉनर, ये आप साउंड निकालेगा, बोलने की कोशिश करिए, जॉनर, जॉनर, व्हाट्स योर जॉनर, ऐसे आप बोलना शुरू करिए और देखिए आपका इंप्रेशन क्या पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है, शानदार वर्ड है, खट्टा इसका मतलब होता है, ख़राब होना भी इसका मतलब कभी कभी होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन सावर नहीं है, सावर, मिल्क सावर्स, नो। इसका मतलब है क्या है, इसका मेटाफोरिकल मतलब भी है, वो भी आपको बताऊंगा। या तो बोलिए आप सार, 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 द मिल्क सार्स इन समर, मिल्क सार्स, ये वर्ब भी है एंड नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, आई एम सॉरी, एडजेक्टिव भी है और ये वर्ब भी है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, सार। अगर आप सार नहीं बोल सकते हैं, अमेरिकन है, सावर, 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 तो आप ये बोल सकते हैं। मेटाफोरिकल मतलब इसका बहुत अच्छा है, सम पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रिलेशनशिप्स, हेल्दी रिलेशनशिप्स, एंड दे डू एवरीथिंग टू sour the relationship. It means always understand the power of relationship and do not try to sour the relationship with somebody else. Sour the relationship. Never sour your relationship. Right? Next word. नेक्स्ट वर्ड है, हर चीज़ के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, हर चीज़ को बैन किया जाए, हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ उसको हम कर्ब करें, उसकी आज़ादी को मज़ल करें, तो आप समझ सकते हैं वो ठीक नहीं होता। हर चीज़ को
पुलिस नहीं किया जा सकता। जी नहीं, पुलिस कोई वर्ड नहीं है। देखिए मेरी तरह बोलिए, मेरे साथ बोलिए, यहीं पर बोलिए पुलिस, पुलिस, ओ श्वा साउंड है, ओ को नहीं बोलना है, पुलिस। देखिए जब आप बोलेंगे इसको पुलिस, ओके, द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस आर कमिंग, इट मीन्स पुलिस, नॉट पुलिस, ना पुलिस, 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 राइट। सो श्वा साउंड है ओ का, पुलिस, ये उसका प्रोनाउंसिएशन है, इसको ही बोलिए। नेक्स्ट वर्ड है, आप कहीं घूमने जाते हैं, आप वहाँ पर एक बड़ा अच्छा एक रूम बुक करते हैं 3, 4, 5 कमरों का, इसको हम बोलते हैं मिलाकर स्वीट, 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 SUITE, वही स्वीट जो स्वीट है, स्वीट, नॉट स्वीट, स्वीट, स्वीट आप उसको बोलेंगे जो आप होटल में बुक करते हैं, स्वीट, राइट, याद रखिएगा। जब कभी कभी बुखार हो जाता है, हमको फीवर हो जाता है, वी फील फीवरिश, तो हम एक छोटे से यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो वो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया है छोटा सा, उसमें डिजिटल वो एक थर्मामीटर होता है, डू नॉट से थर्मामीटर, डू नॉट रियली डू नॉट रियली sabotage everything that you have created. Do not bring yourself down by saying this word this way. Do not pronounce this way. Thermometer, 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 ये pronounce करिए, thermometer, thermometer. Next word, सोसाइटी के अंदर बहुत अलग अलग तरह के घृणित अपराध होते हैं, फ्लैग्रेंट क्राइम होते हैं, डेस्पिकेबल क्राइम होते हैं, घृणित अपराध होते हैं, हीनियस क्राइम होते हैं। हीनियस कभी नहीं बोलिएगा, कभी भी नहीं बोलिएगा, हेनस, 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 राइट। नेक्स्ट वर्ड, दुश्मनी खत्म करिए और दूसरे के साथ में मित्रता करिए, befriend everybody, right, befriend everybody, है ना, always hold the olive branch. So make friends, make friends, bury the hatchet, bury the hatchet, bury the hatchet. वो जो छोटी सी कुल्हाड़ी है आपके, दफना दीजिए उसको और मित्रता को, अमित्रता को भूल जाइए, मित्रता में आ जाइए। हैशट नहीं, हैचेट नहीं, हैचेट, 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 राइट, हैचेट। नेक्स्ट, बस स्टेशन होता है, बस स्टेशन में बहुत सारी बसेस खड़ी रहती हैं, वो बसेस बहुत अच्छी हमको लगती हैं खड़ी हुई, उसको हम एक जगह बोलते हैं डेपो, डिपोट नहीं, डिपो नहीं, डिपो बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में डिपो बोलते हैं, आप ब्रिटिश इंग्लिश को प्रेफर करिए, डेपो, 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 राइट। नेक्स्ट वर्ड, लंबी उम्र की कामना करते हैं इंसान, हर इंसान लंबी उम्र को चाहता है, तो लंबी उम्र की अंग्रेजी क्या होगी, इंग्लिश वर्ड कौन सा है, आइए बोलते हैं लॉन्गेविटी, 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 कभी मत बोलिएगा लॉन्गेविटी, कभी मत बोलिए लॉन्जेविटी, 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 बोलिए लॉन्जेविटी। नेक्स्ट वर्ड है, हर चीज़ पे हम उसको उसकी ये नहीं कर सकते हैं कि आपको 10 ग्राम मिलेगा, आपको 100 ग्राम मिलेगा, आपको इतना लिमिटेड पार्ट मिलेगा, लिमिटेशन हर चीज़ के नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अभी 5 किलो चावल से 80 करोड़ लोगों को देने की बात की है, 5 किलो गेहूं की बात की है। कोरोना में क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, 80 करोड़ लोगों को देने की बात हुई है, तो हम इसको राशन कहें क्या, राशन नहीं कहिए, रेशन, रेशन बोलिए या रैशन, रैशन एक ही है यहाँ पर, रैशन, 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 रैशन। और राइट, अगर आपको बहुत नॉलेज है किसी चीज़ की, आप किसी चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, तो आप जीक हैं, बिल्कुल नहीं है आप जीक नहीं है, जीक नहीं है, गीक, यू आर ए गीक, 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 राइट। नेक्स्ट वर्ड, आपका ज़मीर क्या कहता है कभी कभी आपसे, आप अपने ज़मीर को टटोलते हैं कभी कभी, इट अवेकन्स और नॉट, रेस्ट, कॉन्साइंस नहीं होता, कॉन्सियंस नहीं होता, कॉन्शंस, 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 CONSCIENCE, कॉन्शंस, कॉन्शाइंस नहीं होता, कॉन्शंस, कॉन्शंस, राइट। नेक्स्ट वर्ड, बहुत सारी कभी कभी हमको ऑप्टिमिज्म होता है, हमको पेसिमिज्म में बिल्कुल नहीं जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मेलंकोलिक नहीं होते हैं,
और हम डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आते हैं, हम ताकतवर होते हैं। अपने जो नर्व्स हैं, वी रियली कीप आवर नर्व्स, कीप अप आवर स्पिरिट्स, एंड हमको कहा जाता है कि आप बहुत ही खुश मिजाज हैं, यू आर हैप्पी गो लकी एंड यू आर एज हैप्पी एज अ सैंड बॉय। आप जिंदा दिल हैं, लाइवली हैं, वाइब्रेंट हैं, वाइवेशियस हैं। इसका मतलब आप बॉयंट हैं, बॉयंट, बियॉन्ट नहीं है, बियॉन्ट नहीं है, फिजिक्स का वर्ड है बॉयंसी, बॉयंट, बॉयंट बोल लीजिए मेरे साथ में, बॉयंट, बॉयंट। स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है, BUOYANT, तो BU को हटा दीजिए, O से बोलिए बॉयंट, 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 जिंदा दिल, खुश मिजाज, ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा परसिक्यूट किया जाता है, परसेक्यूट नहीं किया जाता, परसिक्यूट किया जाता है, परसिक्यूट, 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 नॉट परसेक्यूट, नो, परसिक्यूट, परसिक्यूशन, राइट। सो इसको गलत नहीं बोलेगा, परसिक्यूट। नेक्स्ट वर्ड, पहले क्लर्क, उसके बाद में हेड क्लर्क, देन मैनेजर, देन जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जोनल मैनेजर, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन। ये एक पावर का एक सीढ़ी है, ऐसे ही पावर की सीढ़ी ऊपर बढ़ती है और हमको ऊपर बढ़ना है। वी वांट टू क्लाइंब अप द लैडर ऑफ सक्सेस, वी वांट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, द ज़ेनिथ। सो एक पद का एक ऊपर असेंडिंग ऑर्डर है, कैसे ऊपर पहुंचते हैं, और वो ऑर्डर को हम बोलते हैं हायरार्की। हायरार्की कभी मत बोलिएगा, हायरार्की कभी बोलेगा, हायरार्की, 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 हायरार्की। देखिए स्पेलिंग सुन लीजिए, HIERARCHY, हायरार्की। कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, HIE, इसमें से HI को पकड़िए, E को हटाइए, RAR, रार नहीं बोलना है, अगले R को हटाइए, हायरार्की, CHY की ची नहीं है, हायरार्की, हायरार्की, हायरार्की। नेक्स्ट वर्ड, आपकी जो ऑनेस्टली बोलने की जो क्षमता है, जो आपका ऑनेस्ट बोलने का जो आपका टेम्परामेंट है, आपकी जो ये वर्चुअसिटी है, गुण है आपका, ये लोगों को पसंद आता है। कैंडिड आप बोलते हैं, यू आर वेरी कैंडिड, यू कैंडिडली एक्सेप्ट एवरीथिंग। इफ यू हैव अ फ्लॉ, यू कैंडिडली एक्सेप्ट इट and you take every every point of criticism positively. You espouse your criticism, you accept your criticism, right? It means जब आप अपने criticism को बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं तो आपके अंदर गुण आ जाता है candor, candor, CANDOR. The quality of being candid is candor, candor or something, कुछ नहीं है, candor, candor, correct? नेक्स्ट वर्ड है हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसको हम बहुत गलत बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नॉट पेनिस, इज नॉट पेनिस। somebody told me that okay, मैंने राइम कर दिया इसको, टेनिस पेनिस। नो, इट्स नॉट टेनिस पेनिस, पीनस, 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 पीनस। ये सारे वर्ड हैं, आप ध्यान से पढ़िए, पीनस, ये सारे वर्ड आपको मिल रहे हैं। ओके, तो कभी भी इसको गलत नहीं बोलेगा, इट्स नॉट पेनिस, टेनिस इज पीनस। नेक्स्ट वर्ड, माइंड की शांति, दिमाग की शांति, मस्तिष्क की शांति। शांति आप चाहते हैं, आप सॉलेस नहीं चाहते हैं, सॉलेस, सॉलेस, कंफर्ट, कंपोजर, सॉलेस, यू नीड सॉलेस, SOLACE। स्पेलिंग कुछ भी बोले, स्पेलिंग्स आर ऑलवेज डिसेप्टिव बिकॉज इट्स इंग्लिश। आप जितना इसको शेयर करेंगे, पढ़ेंगे, जितना इसके अंदर जाएंगे, ज़्यादा आप ज़्यादा इसके अंदर डीप आप डेप्थ करेंगे। अगर आप डीप डाइव करेंगे, अगर यू आर अ डीप डाइवर, यू आर गोइंग टू get the pearls, you are going to lay your hands on pearls if you are a deep diver. Dive deep. अब ये dive deep आप सोचेंगे deeply क्यों नहीं कहा, कह लीजिए, वो भी बताऊंगा किस दिन कि क्यों नहीं कहते हैं, dive deep. Okay, and you are going to get the pearls, you are going to lay your hands on pearls. All right, solace. Next word is BONNET, bonnet, not bonnet, 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 knit, bonnet, right? स्पेलिंग आप देख लीजिएगा और इसका मतलब भी आप निकाल लीजिएगा। मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट में मुझे बताइएगा मेटाफोरिकल मीनिंग बॉनेट का क्या होता है। आपने देखा होगा क्वीन, आपने देखा होगा जो लंदन में बैठी हुई, इंग्लैंड में बैठी हुई, इंग्लैंड की जो कॉन्सर्ट, एक वर्ड होता है निकल रहा है मेरे मुंह से, क्या बोलते हैं पति पत्नी को, अगर देखें क्वीन और किंग क्या बोलते हैं। मैंने बोला कॉन्सर्ट, ये कॉन्सर्ट कौन सा है, कॉन्सर्ट है या कंसर्ट है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा।
तो क्या है CONCERT क्या होता है, CONSORT क्या होता है, दोनों मुझे बताइएगा कमेंट में, मुझे बताते रहिएगा. कीप मी यू नो कीप मी हुक्ड टू द नॉलेजेबल पार्ट, राइट. ओके, नेक्स्ट इज कभी कभी हम अपने नाम से लिखना नहीं चाहते हैं, दूसरे के नाम से लिखना चाहते हैं, हम शर्माते हैं, हम अपने आप को सामने नहीं लाते हैं. एक ऐसी बहुत शानदार एक लेडी भी थी जो अपने नाम से नहीं लिखती थी और उन्होंने दूसरा नेम यूज़ किया, लेकिन लिखती बहुत शानदार थी. एक इंग्लिश एक राइटर थी या कहें कि प्ले राइट थी, शानदार लिखती थी. कभी कभी हम सुडोनियम ले लेते हैं अपने. देखिए, कभी भी सुडोनियम नहीं बोलेंगे, छदम नाम बोले. हिंदी में अगर बोले छदम नाम, जो आपने छिपा लिया है असली नाम और दूसरे के नाम से लिख रहे हैं. एक फिल्म आई थी, उसके अंदर बड़ा अच्छा गाना था, वो सागर के नाम से लिखता था, उसका जो हीरो था, और बड़े अच्छे गाने थे. सलमान खान की वो फिल्म थी शायद, और संजय दत्त की फिल्म थी, माधुरी दीक्षित, और उसके अंदर जो गीत बहुत अच्छे थे. सॉन्ग्स वर यू नो फैबुलस एंड रियल मलूफुलस, और उसके अंदर बड़े अच्छे गाने थे. इसलिए जो सागर था उसके अंदर कुछ डिफॉर्मिटी थी, उसका पैर सही नहीं था, इसलिए अपने एक सागर नाम लिख लिया. अमन शायद नाम था उसका. तो सूडोनिम, PSEUDONYM, सूडोनिम. सो स्पेलिंग देख लीजिए, PSEUDONYM, PSEU, सो सू, PSEU, सूडोनिम. डी को सॉफ्ट कर लीजिए, सूडोनिम, राइट. नेक्स्ट वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड, CHIC, शिक. कुछ लोग शिक भी बोलते हैं, ठीक है, शिक. अब शिक का मतलब क्या? कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, प्राइड, राइट. अगर आप फ्लैम्बॉयंट हैं, थोड़े से कॉन्फिडेंट हैं, स्टाइलिश हैं, शिक एक एडजेक्टिव तरह से यूज होता है. शिक बोलिएगा इसको. नेक्स्ट इज CHIC. ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड को, ये चिक है, चिक. यंग गर्ल को चिक कहा जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा डिरोगेटरी लेते हैं इसको. डिरोगेटरी का मतलब है ऑफेंसिव है वर्ड, ऑफेंड कर सकता है किसी को. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नैरो माइंडेड नहीं होते हैं. चिक, यंग बर्ड को असल में कहा जाता है. एक यंग बर्ड जो होती है उसको हम चिक कहते हैं. सो यंग गर्ल और यंग लेडी को भी हम चिक बोल सकते हैं. बट बी केयरफुल, डू नॉट यूज दिस वर्ड द वे यू वांट टू यूज इट. Take permission, seek permission first before you say this word to somebody. So chick. Next is, आपको बहुत घमंड है, आप स्नॉबिश हैं, आप जो भी करते हैं अच्छा, जो भी पहनते हैं वो अच्छा है. सबसे ज़्यादा है एक्सेसिव प्राइड है आपके अंदर, यानी कि आप चौवेनिज्म रखते हैं. जी नहीं, चौवेनिज्म नहीं है, शोवेनिज्म. You are chauvinistic. CHAU, चौ नहीं है, शोवेनिस्टिक. एक्सेसिव प्राइड है आपकी, जो कि गलत है. स्नॉबिश है आप स्नॉबिश नहीं, उसमें स्नॉब नहीं बनिए बिल्कुल भी. सो आपके अंदर शोवेनिज्म नहीं होना चाहिए, चौवेनिज्म बिल्कुल नहीं, शोवेनिज्म. नेक्स्ट वर्ड, कभी कभी बहुत कोई चटपटा तीखा ओखा खाने का मन करता है, और टेस्ट इसका दूसरा सिनोनिम हो सकता है. आप इस वर्ड की पहले स्पेलिंग सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ. PENCHANT, पेंचेंट. अमेरिका जो बोलता है वो पेंचेंट ही बोलता है. बट बिकॉज आई स्ट्रांगली फील दैट आई शुड फॉलो British English, because British English is the best English in the world, we can follow that beautifully and without any inhibition. So pension कह सकते हैं, pension. बोलिए, कभी कभी यहाँ पर अंग की साउंड आती है. pension बोलिए इसको, pension. Taste. You have a taste for music. You have developed a penchant for music. Penchant. Next word. आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी है, एजिटेशन है बहुत ज़्यादा, आप परेशान हैं, डिजेक्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा डिज़मल हैं, उचाट है आपका मन, आप डिसअपॉइंटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा फेड अप हैं लाइफ से, मन खिन्न है, बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड है. ennui, ennui कभी नहीं कहेगा, ennui ऐसे बोलेगा इसको. करेक्ट. नेक्स्ट वर्ड, different culture. You are mingling with different culture and you want to mingle with different culture, and then you think that you need to do that. कैसे वो होता है, बहुत सारे कल्चर के लोग कैसे आते हैं, उनका रहन सहन कैसे होता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, बोलचाल कैसे होती है, लैंग्वेज कैसे होती है, इन सब चीज़ों को
हम एक वर्ड में बोलते हैं, अलग अलग कल्चर है उसको हम बोलते हैं MILIEU, मिलियू, नो मिलियर, मिलियर, मिलियर। नाइस वर्ड है, पावरफुल वर्ड है। आज मैंने बहुत पावरफुल फॉर्मल वर्ड्स आपको बताने की कोशिश की है। इनको स्पाउस करिए, इनको अपने अंदर सिक्योर करिए, इंटरनलाइज करिए और यूज़ करिए। सो लास्ट वर्ड वाज मिलियर, 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 डिफरेंट मिलियर और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है? मिलियर। प्लूरल क्या होगा? एक्स लगेगा लास्ट में। इसका प्रोनाउंसिएशन कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, सॉरी प्लूरल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके साथ में आई वुड लाइक टू टेक यू लीव एंड नेक्स्ट मोमेंट आई एम गोइंग टू सी यू विद वन मोर वीडियो, स्ट्रॉन्गर, more motivational, more inspiring, more informative and more creative video that I'm going to make for you. Keep listening, keep watching. If you think it is worth what I have done, it is worth what I have done, then you are going to do what you want to do. Enjoy yourself. Thank you very much for your time and patience. Have a nice time.